तो वहीं बीजापुर में नक्सलियों की साजिश नाकाम हो गई है। जवानों ने 5 आईईडी बम को बरामद किया। जवानों ने आईईडी बम को डिफ्यूज किया। जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए ये प्लांट किया गया था। कांडला पड़ती के जंगली क्षेत्र में बम लगाया गया था। और देखिए ये बड़ी खबर जहां बीजापुर से सामने आई है। बीजापुर में नक्सलियों की साजिश नाकाम हुई है। सुरक्षा बलों को ये बड़ी सफलता मिलती हुई नजर आई। जवानों ने 5 आईईडी बम को बरामद किया। बीजापुर में नक्सलियों की साजिश नाकाम की है जवानों ने, जहां जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए ये आईईडी बम प्लांट किया गया था, जिसे डिफ्यूज कर दिया गया है। 1 नहीं 2 नहीं 5 आईईडी बम को डिफ्यूज किया गया। जवानों ने आईईडी बम को डिफ्यूज किया है। बीजापुर में नक्सलियों की साजिश नाकाम हुई है। सुरक्षा बलों को ये बड़ी सफलता मानी जा रही है। जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए ये बम प्लांट किया गया था, जिसका जवाब दिया है सुरक्षा बलों ने। कांडला पड़ती के जंगली क्षेत्र में ये बम लगाया गया। और चलिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुरेश परतागिरी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। सुरेश, बीजापुर में नक्सलियों की साजिश नाकाम हुई है और सुरक्षा बलों को ये बड़ी सफलता मिली है, क्योंकि 5 आईईडी बम को डिफ्यूज किया गया है। क्या जानकारी मिल पा रही है, किस तरीके से मंसूबों को नाकाम किया है सुरक्षा बलों ने? जी देखिए, क्षेत्र में लगातार जो है एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। लगातार सुरक्षा बल के जो जवान है उन क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं जहां पर नक्सलियों का मजबूत इलाका माना जाता है। चिल्ला मरका और जो कांडला पड़ती है वहां पर पहुंचे हुए थे एंटी नक्सल ऑपरेशन पर, जहां पर सूझबूझ तरीके से सुरक्षा बल के जो जवान है वो 5 आईडी को पहले तो बरामद किया है, उसके बाद उसे निष्क्रिय किया गया। कहीं ना कहीं ये एक बड़ी साजिश थी नक्सलियों की, जिसे सुरक्षा बल के जवान जो है वो पूरी तरह से नाकाम कर दिए हैं। मैं बता दूं, इसमें सीआरपीएफ के जो 214, 206 और डीआरजी संयुक्त बल उस ओर रवाना किया गया था। वही क्षेत्र है जहां बीते दिन हमारे एक जवान शहीद हुए थे और 3 जवान आईडी ब्लास्ट से घायल हुए थे। वही क्षेत्र है, वहां पे हमारे जवान पहुंचे थे लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत। यहाँ पर लेकिन एक बड़ी बात यह है कि वो उस क्षेत्र में लगातार जो नक्सली है वो मजबूत ठिकाना अपना रखे थे, लेकिन हमारे सुरक्षा बल के जो जवान है उन क्षेत्रों में पहुंचकर अभी उसे निस्तनाबूद कर रहे हैं। जी सुरेश, क्योंकि देखिए लगातार अभियान भी चलाया जा रहा है, एक और घर वापसी अभियान है और आत्मसमर्पण की बात भी कही जाती, तो दूसरी और इस तरीके से नक्सली ये हरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं 5 आईईडी बम जो डिफ्यूज किए गए हैं उन्हें एक बड़ा जो है वो वार यहाँ पर सुरक्षा बलों का उनके ऊपर माना जा सकता है? जी देखिए, जिस तरीके से पुनर्वास केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं उसमें भी काफी हद तक राहत मिल रही है सरकार को, और लगातार जो नक्सली है वो सरेंडर भी कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर दूसरी ओर जो है कहीं ना कहीं बुगलाए हुए हैं नक्सली, और उस क्षेत्र में जैसे जवान पहुंच रहे हैं कहीं ना कहीं बुगलाहट से इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। लेकिन पूरी तरह से हमारे सुरक्षा बल के जो जवान है वो मुस्तैदी से लड़ाई लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके पूरे जो कार्य को निष्क्रिय किया जा रहा है। इसी में मैं बता दूं एक और बात, जिस तरीके से लगातार जो नक्सलियों की तरफ से जो प्रेस नोट जारी किया जा रहा है, लगातार अलग अलग तरीके से कभी सरेंडर की बात कर रहे हैं तो कभी अंतिम लड़ाई की बात कर रहे हैं, तो उसी के बीच में हमारी सरकार भी लगातार उसमें मुस्तैदी से और पुलिस भी लगातार मुस्तैदी से काम कर रही है। कहीं ना कहीं वो भागने की फिराक में है और लगातार वो अपनी नाकाम मंसूबे को काम नहीं कर पा रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।